बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश लाई हूँ और बहुत ही पुरानी डिश लाई हूँ। अपने बचपन की यादें लेकर आई हूँ जब मैं बहुत छोटी सी थी। तो हम वो डिश अक्सर शादियों में, ब्याहों में खाते थे, कोई तकरीबात में खाते थे। उस ज़माने में मिठाइयाँ बनती थी, हलवा, पूरी, छोले, नुक्तियाँ और नमक पारे और पकोड़े, इस टाइप का खाना होता था। आजकल के बच्चे तो जानते भी नहीं हैं इस खाने को। हमारे ज़माने में ये खाना शादी ब्याह में होता था, हम छोटे होते थे, बहुत एंजॉय करते थे। तो आज मैं उसमें से बनाने लगी हूँ काले चने मसालेदार, वो भी चटपटे और बहुत ही मज़ेदार होंगे। आप देखिएगा, बिल्कुल नए स्टाइल में बनाऊंगी उनको, और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस खाने को मुकम्मल तौर पे देखिएगा और इंशाल्लाह आप भी इस रेसिपी को बनाइएगा। और बहुत ही मज़ेदार चटपटा खाना है और ये बारिशों का खाना है। काले चने मसालेदार, साथ उसके पूरी बनाए, पराठा बनाए, चावल बनाए और इंजॉय करें अपनी फैमिली को बनाकर। बारिश का मौसम है, ये खाना मज़ेदार रहेगा। तो आइए दिखाती हूँ इंग्रेडिएंट। तो यहाँ दोस्तों मैं आ गई हूँ ये इंग्रेडिएंट की तरफ। बहुत ही मज़ेदार डिश है। देखें, ये हमने काले चने ले लिए। मैंने इनको रात को साफ सफाई करके भिगो दिया। ये चने तकरीबन 8 से 10 घंटे गल चुके हैं। ये देखें, इसके अंदर पानी अंदर तक चला गया, हमारे छिलके अलग हो रहे हैं। ये इसके भीगने का एक पता चलता है कि ये जो है चने भीग चुके हैं अच्छे से। तो यहाँ मैंने 1 किलो चने लिए हैं। इसलिए लिए हैं क्योंकि ये चेलम का महीना है। इस महीने में चने बहुत अच्छे होते हैं। इसको हम बनाएंगे और बच्चों में खरात कर देंगे। तो ये चने मैं इसमें डाल दूंगी कुकर के अंदर। बहुत ही जल्दी से हम पकाएंगे इसको। तो चने हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ये चने, इसके अंदर मैं इतना पानी डाल दूंगी जिसमें हमारे चने जो हैं बॉयल हो जाए। तो ये पानी मैंने डाल दिया है। देखें, पानी हमारा इतना है जिसमें हमारे चने गल जाए और थोड़ा सा पानी हमें मिल जाए। साथ ही इसमें मैं ये तेजपात के पत्ते डाल दूंगी 2, और ये मैंने अदरक कट की है, बारीक बारीक जूलियन कट, तो ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। साथ ही इसमें मैं 1 चम्मच भर के नमक डाल दूंगी। ये 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, फिर आगे भी चल के इसमें और प्रोसीजर होगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें जीरा भी ऐड कर दूंगी, 1 चम्मच। ये 1 चम्मच भर के जीरा। और अब हमारे चनों को अच्छी सी शाइनिंग मिले और अच्छे से गल जाए, इसके लिए मैंने ये देसी घी लिया है। क्योंकि मैं मामू सैनों की ये लंगर पका रही हूँ, तो मैंने देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। तो मैं ये भी इसमें डाल दूंगी और कुछ घी इसमें से मैं अपने ये कुकर के ढक्कन में भी लगा दूंगी। इससे हमारी स्टीम का जो पानी है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये एक टिप है, तो इस टिप को आप भी फॉलो कीजिएगा। ये देखें, ये मैंने ऐसे लगा दिया और इसमें ये डाल दिया। अब मैं इसको चूल्हे पे रखूंगी। अभी मैं इसको ढक्कन नहीं लगाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको ढकना कब लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने कुकर रख दिया है चूल्हे पे और आंच कर दी है तेज। इसमें जैसे एक उबाल आएगा तो मैं इसको फिर ढक्कन लगा दूंगी और आपको दिखाऊंगी। इसको हम पकने देते हैं। तो यहाँ देखें, बॉयल आ गया है। अब मैं इसको लगा देती हूँ लिड और इसको करते हैं बॉयल। ये गरम है। अब मैं इसका प्रेशर भी लगा देती हूँ और इसको तेज आंच पे हम 15 से 20 मिनट पका लेते हैं, चने गलने तक। तो यहाँ देखें, माशाल्लाह से ये चने अच्छे से
गल चुके हैं। गरम है, बहुत ज़्यादा गरम है बहुत। ये देखिए, तो अब हम इसका करते हैं मसाला तैयार। तो आप ये मसाला देखिएगा, यहाँ मैं मसाला तैयार करती हूँ। ये तो ये है धनिया पाउडर, जो मैंने 4 चम्मच भर के लिए हैं, क्योंकि हमारे 1 किलो चने हैं। तो ये धनिया जो है सारे मसालों को पकड़ के रखेगा। तो धनिया यहाँ डाला, इसके साथ ही ये मैं डालूँगी कश्मीरी मिर्च 2 चम्मच भर के डालूँगी। ये तेज़ नहीं है, तो ये हम कलर के लिए डाल रहे हैं। तो ये मैंने 2 टीस्पून है मेरे पास, छोटा चम्मच है। अब लाल मिर्ची हम डालेंगे 1 चम्मच भर के। ये 1 चम्मच हो गया बड़ा खाने वाला। यहाँ हल्दी डालूंगी, ये 2 टेबलस्पून, ये छोटा सा है स्पून। ये है सौंफ का पाउडर, ये भी हम 2 टीस्पून डालेंगे। ये अच्छे से मसाले ऐसे मज़ेदार कोटिंग करेंगे चनों पे। तो ये है भुना कुटा ज़ीरा, तो ये भी हम 2 टीस्पून डाल लेते हैं इसमें। ये है चाट मसाला, तो ये चाट मसाला भी हम 2 टीस्पून भर के डाल लेंगे। तो ये है काला नमक, काला नमक भी 1 टीस्पून मैं डाल लेती हूँ इसमें। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून काली मिर्चें, अभी मैं आपको डाल के बताती हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने तकरीबन जो है ये वाला 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, ये मैंने भर के 1 चम्मच ऑयल डाल दिया। यहाँ मैं आधा टीस्पून इसमें काली मिर्च भी शामिल कर देती हूँ। और अब हमें चाहिए इन चनों का पानी, जो हम इसमें अपने जो है ये मसालों में डाल देंगे। हमारे मसाले जो है अच्छे से इसमें फूल जाएंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करा करें, जिससे तमाम नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको जो है चना दाल की रेसिपी बताना सिखाई थी, ये अचारी चना दाल। उसके अलावा जो है हमने आपको और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाना सिखाई हैं, जिनमें बहुत सारी गोश्त की रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी चिकन की रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी सब्ज़ी की रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी हलवे की रेसिपीज़ हैं, और बहुत सारे कबाबों की रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी कढ़ाइयों की रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी बिरयानियों की रेसिपीज़ हैं। काइंडली आप उन्हें भी वॉच किया करें और हमारी रेसिपीज़ को देख के अपने घर में ट्राई किया करें, ताकि आपको और भी अच्छा बनाना आ सके। और अगर आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको कौन सी रेसिपी सीखनी है और कौन सी हम आपके लिए बनाएं, और क्या क्या चीज़ें हम और भी आपके लिए बनाएं, ताकि आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो हमें समझ आएगी कि क्या चीज़ देखनी है, जिससे हमें भी पता चल सकेगा। तो अब मैं यहाँ इसमें डालूंगी ये ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा है, और ये है थोड़ी सी हींग। तो यहाँ हमारे पास हींग का पाउडर नहीं होता, ये हमारे पास हींग होती है। तो इसको मैं इसके अंदर मेल्ट कर लूँगी, ये हींग जाएगी। अब थोड़ा सा हम इसको चटका लेते हैं। ये मैं हींग को थोड़ा दबा दूँगी, ये इसमें मेल्ट हो जाएगी घी में। ये मैंने ऑयल डाला है इसमें 1 चम्मच, जो खाना पकाने का चम्मच है सालन का। तो ज़ीरा अच्छे से चटक गया। इसमें ये 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छे से भून लेते हैं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको आलू चिकन कोरमा स्टाइल में बनाना सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कीजिएगा।
वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। काइंडली इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। अब मैं इसमें ये मसाला डाल देती हूँ, तो मसाला हम थोड़ा भून लें फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए ये मसाला अच्छे से हमारा पक गया है। अब इसको ज़रा भून लेते हैं 1 मिनट और फिर मैं इसमें चने शामिल कर दूँगी। तो यहाँ दोस्तों देखो ये चने मैंने डाल दिए, मसाला भुन गया। अब ये जो इनका पानी है ये इसको मैं थोड़ा खुश्क कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ हम इसमें क्या शामिल करेंगे और हम इसको कैसे रखेंगे, इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए चने मज़ेदार से हो गए हैं रेडी मसाले में। यहाँ मैं डालूंगी ये 4 हरी मिर्ची है और ये है कसूरी मेथी, ये मैं इसमें ऐसे करके डाल दूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। ये आधा टीस्पून गरम मसाला जाएगा। थोड़ा इसमें जाएगा ये हरा धनिया। अब यहाँ मैं इसको एक बहुत ही अच्छी शाइनिंग के लिए और मज़ेदार जो हमारे मसाला भी मज़ेदार रहेगा, 1 चम्मच इसमें देसी घी मैं डाल दूँगी। हमारे जो चने हैं बहुत ही मज़ेदार हो जाएंगे, इससे शाइनिंग आएगी और मसाला भी ये घी जो है पकड़ के रखेगा चनों का। तो इसको हम चलाते हैं। आप ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो मैं थोड़ा सा सरसरापन रखूँगी इसमें ताकि ये थोड़े से मज़ेदार रहे खाने में। बहुत ही अच्छा इसका जायका है, बहुत ही बिल्कुल लिपटे हुए मसाला नहीं हो, हल्की सी सरसराहट हो। ये देखें ये थोड़ा सा ही सरसराहट है। तो दोस्तों ये हैं हमारे काले चने मसालेदार हो गए रेडी। आप देखें ये मौला हुसैन की न्याज है। मैं इसको इस गिलासों में डाल के बच्चों को मैं बाहर तकसीम कर दूँगी, मोहल्ले के सारे बच्चों को। तो आप देख सकते हैं ये कितने ही मज़ेदार बने हुए हैं। आप इसकी लुक देखें, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ही जायके वाले लग रहे हैं। आप इसको अब पूरियों के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। तो आज की ये मेरी डिश है। आप इसको मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये कैसी लग रही है। और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नए तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े के खाने देखिए और मुझे प्यारा सा कमेंट्स कीजिए आप कौन से शहर से, कौन से मुल्क से मुझे देख रहे हैं। तो जब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।